सद्गुरु दे वह मार। इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनिहोर। गुरुजी यह सवारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनयाय। अब विलम्ब जमी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार माया का देश है, निरंजन का देश है, ये प्रकृति का देश है, जड़ देश है, ये भवलोक है, ये काल का देश है, ये मृत्यु लोक है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है, यह जो है मन का देश है। पूरा संसार जो भी है सब जो है मन के चंगुल में फंसा हुआ है। पूरा संसार जो है मन के चंगुल में फंसा हुआ है। काल काल सब कोई कहे, काल काल सब कोई कहे। कालन चीने को काल काल सब कोई कहे। कालन चीने को रक्षक जाने जाही को। जीवन भक्षक सोय। काल काल सब कोई कहे, कालन चीन्हे को। रक्षक जाने जाही को। जीवन भक्षक सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भजन याद करना है, आपको भजन देख करके नहीं गाना है। शुरुआत में ठीक है आपने गा लिया, दो चार भजन गा लिया, आप भजन को याद करिए, क्योंकि भजन में रास्ता बताया गया है जाने के लिए। जब आप शरीर छोड़ोगे तो कैसे जाओगे? वहां किताब तो रहेगी नहीं, बाणी बंद हो जाएगी। आपको देखो, सदगुरु का ज्ञान अनंत है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। एक ज्ञान है
आप भेद को बूझो, जड़ देश में चलो। आप बाजार जाते हो, आलू लेकर के आ जाते हो, सब्जी में डाल करके पका लेते हो जाता है। लेकिन आलू बहुत तरह का है। अब आलू में भी बहुत वैरायटी है। अब बोलोगे कितना वैरायटी है, तो इसमें मैं बोलूंगा वैरायटी है। कोई कोई आलू का खाली चिप्स बनता है, वो बाजार में बिक्री होने के लिए नहीं आता है। आप भी को समझो। आप जो है, नहीं नहीं हम तो जानते हैं आलू बाजार में मिलता है, सब बनाए हैं, बहुत जानते हैं, ऐसा बोलने से नहीं होगा। आलू बहुत तरह का है। एक आलू से खाली जो है वो चिप्स बनता है, और बड़े कंपनियां जो है वो आलू की खेती कराती हैं, खाली उसी आलू का, बाजार में नहीं आया है। वो शीरा वहां बनता है, और जो है शीरा वो फैक्ट्री में जाता है, वो साफ होता है, चिप्स बनता है, पूरे संसार में बिक्री होता है। वो अलग है। एक आलू होता है, एक आलू है लाल, एक होता है सफेद, एक होता है पहाड़ी, एक होता है गोल, एक होता है अंडाकार, एक होता है लंबा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है सब बूझना है। आप जो है उससे देख करके, किताब से देख करके भजन गाने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, आप जो है दो चार भजन गा दिया तो अच्छी बात है, लेकिन भजन को याद करो। आप जो है याद नहीं करोगे तो उसमें जो है ना, क्या बोलते हैं, जब भजन आपको याद रहेगा और गुरु का चरण में आप बैठ करके जब गाओगे, तो उसमें जो है मधुरता आएगी, मिठास आएगी, चुंबक आएगा। एक संत परेशान है कि हमारे भजन में चुंबक का ही नहीं है, हमारे भजन मीठा का ही नहीं है, हमारा भजन जो है इतना मधुर क्यों नहीं होता है। तो उसमें आप डुप्लीकेट मिलाओगे तो कैसे होगा बताओ। उसमें गुरु के चरण का अमृत मिलना है, तो आप तो गुरु के चरण से हट जाते हो, चेतना किताब में चली जाती है, तो कैसे उसमें मधुरता आएगी बताओ। आप गलती खुद ही कर रहे हो। जब जो है एक तार चाटक लगी, नगनाय अनुभव होय, अझुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, अझुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। आपको भजन नहीं याद आता है 10 लाइन का, 12 लाइन का भजन नहीं याद आता है, और बाकी सब याद है। बचपन से लेकर के किसने क्या क्या बोला वो सब याद है आपको। पति ने क्या बोला 20 साल पहले बोला था वो अभी याद है। पति के घर में आए थे पहला दिन क्या बोला था वो सब याद है। और जो 50 साल बाद क्या बोल रहा है वो भी याद है, वो भी याद है। पत्नी ने क्या बोला वो सब याद है, और भजन नहीं याद आता है आपको। अरे ये सदगुरु की चेतन वाणियां हैं, इसको याद करो और रोज जो है गाया करो। जो है आज ये भजन गा दिया, कल दूसरा गा दिया, सुबह शाम तो रोज ही होता है, तो आपको भजन गाना ही पड़ेगा। फिर आनंद कैसे बूझोगे। ये भजन में ही कैसे मिलना है, कैसे जाना है, सदगुरु कैसे चालाकी करता है, कैसे वहां खेल होता है। आपकी चेतना तो पुस्तक में चली गई, तो फिर कैसे करोगे बताओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपने तो उसमें प्रकृति मिला दिया और बोलते हो कि भजन मीठा नहीं होता। अरे गुरु का चरण में रखो, वहां से अमृत गिर रहा है, तो अमृत वाला दोगे तब ना। तो आप तो जो है पुस्तक से देखने से नहीं होगा। आप इतने बड़े हो गए, क्या 10 भजन नहीं याद कर सकते हो? 2 मंत्र जो है नहीं याद कर सकते हो?
जो है, तो फिर इतना बड़ा प्रभु का कैसे तुम लोड ले पाओगे बताओ? परमात्मा का इतना बड़ा ज्ञान कैसे संभालोगे? आपको 10 लाइन का भजन नहीं याद आता है, 6 लाइन का भजन याद आता है। भजन आप जो है याद हो, पहला भूमि का भजन है, दूसरा भूमि का भजन है, आपको याद करना पड़ेगा। तब जा करके आप उस प्रकृति मिला दे तो उसमें जड़ मिला देने से उसका मजा नहीं आएगा। जब करण को पकड़ करके आप गाओगे तो उसमें से सदगुरु मिला देता है। वो मिठास जो है सदगुरु मिलाता है, चुंबक जो है सदगुरु मिलाता है। और आप जो है ना सदगुरु छोड़ के फिर चले आते हो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? एक तार चाटक लगे नगनायन भवोय, एक तार चाटक लगे नगनायन भवोय, झुकय आकाश भूमि है तब क्या पाविसोय। आप गुरु के चरण में गए तो एक तार देना है। एक तार मतलब तिल के बराबर नहीं रखना है। और आप तो पूरा संसार में चले जाते हो, किताब देखने में तो फिर कहां से आएगा उसमें? स्वामी जी ने कहा, सदाफल देव जी महाराज ने कहा, मापनापनी चय भया ठीक ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं अद्भुत खिल समान। ये सदाफल देव जी महाराज की वाणी स्वर वेद की वाणी है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मापनापनी चय भया ठीक ठीकान निशान, अमंडल शिबा हर नहीं अद्भुत खिल समान। तो ठीक निशान स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ठीक निशान स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ठीक निशान जो है स्वामी जी कह रहे हैं, ठीक निशान तभी गने तीरा धनुर धरतान, अलग अलग छति भर नहीं, अलग अलग छतिल भर नहीं, बेधा मारम अस्तान। स्वामी जी कह रहे हैं तिल के बराबर नहीं हटना है। जब सदगुरु आपको लखा दिया, जब उद्देश्य दे दिया, तो तिल बराबर आप सोच रहे हो कितना होता है? अरे ही तिल जिसका जो है तेल निकलता है, जो खाया जो है वही तिल की बात कर रहे हैं। तो गुरु के चरण से इतना नहीं हटना है और आप चले आते हो संसार में, तो कहां मजा मिलेगा? वही स्वामी जी कह रहे हैं, मापनापनी चय भया ठीक ठीका न निशान, ए मंडल शिबा हर नहीं अद्भुत खिल समान, ठीका निशान तभी गने तीर धनुर धरतान, अलग अलग छतिल भर नहीं, बेधा मारम अस्तान। तो गुरु के चरणों को कस करके पकड़ना है। ढीला करने से कैसे करंट आएगा बताओ? बताओ, बिजली का तार जुड़ा रहता है, लाइन नहीं आती है घर में, लाइनमैन को बुलाना पड़ता है, बिजली वाला आता है, बोला नहीं वो थोड़ा सा पिघलते पिघलते वो तार जो है ना जो ढीला हो गया था।
तो उसको बोलते हैं पिलास से जोर से उसको दबा देता है, एकदम आइट हाइट करके जो है दोनों को मिला करके एकदम आइट देता है। ऐसे ही गुरु के चरण को छोड़ना नहीं है। तब जा करके जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तथीरा कारो मन पावन को, थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। ईश्वर विदाई स्वामी जी क्या कह रहे हैं, थिया को माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो वहां हिलाने से नहीं होगा, एकदम पकड़ के छुना ही है। और आप तो संसार में भागते हो, किचन में भाग जाते हो, तो बिस्तरा में भाग जाते हो, पति के पास भागते हो, पत्नी के पास भाग जाते हो, कहां से होगा। स्वामी जी की जो ये वाणियां हैं आप इसको समझिए है। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, थिया को माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी गय की, बाहर भी ज्ञान। अब ये घटना सुन लो, जो है वो जो है उसकी दादी जो है सुई में डराना चाह रही है, दादी जो है सुई में डालना चाह रही है, और उसका पोता जो है वो डालने नहीं दे रहा है। वो दादी जो है डालना चाह रही है, अब वो डालने नहीं दे रहा है, हिला दे रहा है हिला दे रहा है, उसको लग रहा है। तो जो है स्वामी क्या कहते हैं, तो बोले अरे भाई इसको ले जाओ, बहुत देर से तंग किया है मेरे को, ये जानबूझ करके कर रहा है, ये जानबूझ करके कर रहा है, सुई में डालने नहीं दे रहा है जो है। तो अभी समझो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुई में डोरा जो परी परवीश, सुरी सूक्ष्मनी रति बने आपन दीस, सुई में डोरा जो परी का परवीश, सुरी सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन दीस। तो गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है संसार बड़ा अजीब अजीब है, वो भी नहीं बुझता है और बुझने की कोशिश भी नहीं करता है। एक जो एकदम सच्ची घटना है, जब बड़े बड़े अफसर होते हैं उनको मौज मस्ती करनी होती है। आप ये तो समझो, वो जानबूझ करके किसी को पकड़ेंगे, उसको परेशान करेंगे। आप जानते ही हो इस संसार में जो है पहले रैंकिंग होती थी, स्कूल जो है ना जाने, तो वहां बहुत तंग होता था जो है मेरा तो अपना स्वभाव पहले से सही है, अभी है। तो वो जो है जानबूझ करके जो है वो मेरे को बुला दिए, जानबूझ करके बुला दिए परेशान करने के लिए। और एक नहीं है, बहुत बड़ा अधिकारी भी बैठा हुआ है। तो मैं बोला भाई जो है, अब वो लोग मतलब जानता है थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं भी जानता है, तो वो लोग बताएगा संसार का बात। अब मैं थोड़ा में जो है चेतन डाल देता हूँ, थोड़ा आत्मा प्रभु कर देता हूँ। तो बोल रहे हैं कि जो है अरे आत्मा कुछ नहीं होता है, पहले काम करो। तो मैं तो काम ही कर रहा हूँ। बोला खाली गुरु का बोला है, गुरु के चरण में कैसे हम आएगा, इतना बड़ा सृष्टि जो है, ये सब झूठ बात है जो है ना। चांद पर तार पर जो है आप लोग ले गए, और आप लोग गुरु का बात कर रहा है। गुरु लोग सारे दिल में बंद है जो है, ये सब धोखा करते हैं जो है। कैसे गुरु का चरण से, मैंने बोला कि नहीं, गुरु के चरण में सब है।
बोला नहीं, हो ही नहीं सकता है। पढ़ने से ना होगा कि गुरु के चरण में बैठने से हो जाएगा, काम करने से होगा कि गुरु के चरण में बैठने से हो जाएगा। अरे मैं बोला नहीं, गुरु के चरण में ही। बोला बताओ कैसे होगा इसमें? एक बीता दो बीता का तो तुम्हारा गुरु का चरण है, और इतना बड़ा जो है सृष्टि है, सूरज है, चंद्रमा है, वो तो जल जाएगा जल जाएगा तुम्हारा गुरु का चरण जो है। ऐसे मेरे को परेशान करने के लिए जानबूझ करके वो लोग कर दिया। बोला मैं अभी थोड़ा 1 मिनट में मैं आता हूं जो है। बाहर है, भाग करके गया गेट के बाहर जो है, और वहां विशाल बरगद का पेड़ पड़ा हुआ आज भी है, तो छाती है गर्मी में जो है। मैं उसका एक फल जो है मतलब गिरा हुआ था, सूखा हुआ, उसको लेकर के आया मैंने। तो एक कागज पर उसको रख करके के मैंने दिया कि भाई देखिए ये क्या है। उसने ऐसे फूंक दिया तो वो गिर गया जो है। मैं बोला हमने आपको एक वस्तु दी थी और आपने गायब कर दिया, आप ढूंढ करके दो आप जो है। अरे बोला मजाक मत करो जो है, ये फालतू पास हमारा ही है, फिर तो रखा था। मैं बोला अभी मत गिराइएगा इसको जो है रख दिया मैंने टेबल के ऊपर। अरे बोला कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है। मैं बोला एक जो है ना कोई टुकड़ा है, कोई जो है ये घास का कोई टुकड़ा है। मैं बोला घास का टुकड़ा नहीं है। तो बोला क्या है? तो मैंने बोला जो बाहर पेड़ लगा हुआ है आपके गेट के बाहर जो है, उसी का ये फल का बीज है। तो बोला अच्छा ठीक है, चलो आगे बताओ। मैं बोला इसी बीज से जो है इतना बड़ा वृक्ष जो है निकला हुआ है, इसी बीज के अंदर में इतना बड़ा वृक्ष निकला हुआ है। वो सारा का वृत्ति ऊर्ध्व हो गया। वो सारा का वृत्ति जो मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे कि गुरु का चरण में कैसे होगा, मैंने बोला इसी बीज के अंदर से वो जो है, जो बाहर जो है आपका हेडक्वार्टर के बाहर जो है जो पेड़ लगा हुआ है जंगल में, उसी के अंदर से इतना बड़ा निकला हुआ है। तो कैसे इसके अंदर में है आप बताओ? बोला नहीं वो तो ऐसे होता है। तो मैं बोला वैसे ही जो है गुरु के चरण में सारा होता है, जैसे ये होता है, इसको कैसे साबित करोगे? सारा ऊर्ध्व हो गया। और बोलता है कि नहीं तो ऐसा है, तो ऐसा है। चुप हो गए, फिर कोई प्रश्न ही नहीं आया। फिर जो है ये लोग तो आपको मालूम है बहुत चालाक होता है, पढ़े लिखे जो है आईएएस अफसर से भी बड़े होते हैं। वो जो है फिर बात ही बदल दिया, फिर अब दूसरा काम की बात में आ गए। मैं बोला जैसे इस बीज के अंदर में जो है इतना बड़ा विशाल जो है वृक्ष छुपा हुआ है, वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में जो है ये पूरा संसार है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। एका पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु
रूप समावे अगमय गोचर अनुभव पावे आभा चले सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिकयनुपा सुरति बांधी गुरु रूप समावे अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञान तो सदगुरु के चरण में है। जब तक आप सदगुरु के चरण में रहोगे तब तक जो है आपके अंदर जो है चेतना जागृत रहेगी। और जहां गुरु के चरण से हट गए तो चेतना जो है वो हो जाती है, मतलब उसका तेज खत्म हो जाता है। देखो, आप भेद बूझ नहीं रहे। लोहा तभी तक अग्नि स्वरूप रहेगा जब तक वो अग्नि में रहेगा। जहां अग्नि से बाहर हुआ फिर वो लोहा हो जाएगा। आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप सत्ता दोनों अलग है। हंस पुरुष का रूप आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप सत्ता दोनों अलग है। हंस पुरुष का रूप हम तुम हम एक है। हम तुम हम एक है। हम तुम एक देव लोहा अग्नि स्वरूप भया अब कछुरा न भेव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी जो है नित्य अनादि सदगुरु के चरणों में रह रह करके जो है एकदम जो है नित्य अनादि सदगुरु स्वरूप हो गए हैं। वह कभी वहां से निकलेंगे ही नहीं। वो कभी वहां से निकल नहीं सकते, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है ए जल विहीन मछली रहे ए मणि विहीन नाग आजीवन भक्तन शब्द बिनु भजन बिरह अनुराग। और स्वामी जी ने क्या मांगा है पता है आपको? प्रभु जी भक्ति अचल महि दीजय। प्रभु जी भक्ति अचल महि दीजय। नाम मुक्ति भुक्ति करई छुका नाम कर्म करीजे। प्रभु जी भक्ति अचल महि दीजय। प्रभु जी भक्ति अचल महि दीजय। नाम मुक्ति भुक्ति करई छुका नाम कर्म करीजी। प्रभु जी भक्ति अचल महि दीजय। चातक प्रणत जी
सर्प मणि तजी कामी तजी निज प्रिय नीजय प्रभु जी भक्ति मचल मह दीजय जीवन प्राण आधारी होय गति जो जल में नहीं कीजय प्रभु जी भक्ति अचल मह दीजय। ये स्वामी जी ने आपके लिए नहीं गाया है, ये तो स्वामी जी खुद गाते थे। ये स्वामी जी जो है अपना भाव जो है प्रभु के आगे रखा है और लिख करके रखा है, वो हमारे काम आ रहा है जो है कि आपके सदगुरु सदाफल देव जी महाराज एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाह रहे हैं। वो प्रभु जी भक्ति अचल मह दीजय प्रभु जी भक्ति अचल मह दीजय जीवन प्राण आधार होय गति जो जल में नहीं कीजय प्रभु जी भक्ति अचल मह दीजय। और क्या कह रहे हैं? तो मतलब जो है आप देखो, आप भजन को जो है पहले ध्यान से समझो कि इसमें कहा क्या गया है, इसमें भाव क्या है, और उसके बाद से जो है आप उसको याद कर लो और गाया करो। देर करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे रस नहीं है। रस तो गुरु के चरण में न है। तो गुरु का चरण गए, चेतना संसार में आ गई तो संसार में कहां सुख है? संसार में तो दुख ही दुख है। तो पानी जो है मीठा होना है तो गुरु के चरण में रहा करो और वह संसार को पिलाया करो। आप कितने बदला हो, गुरु का चरण से वहां से हट करके और प्रकृति में आकर तुम बातें हो, शर्म नहीं आती है आपको? सदगुरु हो और है नहीं हो, असली चिन्ह देना है। आप गुरु का चरण का रस लेते ही नहीं हो और प्रकृति का बांट रहे हो, तो कौन लेगा आपका? कौन लेगा बताओ? कौन आपकी बात मानेगा? आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो जो है। असली माल बांटा करो। मेरा कहने का मतलब क्या है? भजन को याद करो, भजन को याद करो, भजन को याद करो। 6 लाइन का भजन नहीं याद आता है आपको? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, 10 दोहा याद नहीं आता है तो अनेक जन्मों का कैसे याद करोगे? ये सदगुरु जो है आप ही के हैं। स्वामी जी ने कह दिया, सुखवा शांति सब को मिले यह उपाधि समार। सुख शांति सब को मिले यह उपाधि समार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। सुख शांति सब को मिले यह उपाधि समार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। बहुत सारे जो है सदगुरु के हंस हंसनी इस सत्संग में जुड़ते हैं। पहले उनको भी भजन गाने नहीं आता था और उनके घर में भी जो है सत्संग नहीं सुने जाते थी, लेकिन धीरे 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 सब लोग अपना घर में ही सबका एडजस्ट हो गया। नहीं तो बोलते थे कैसे हम गाएंगे भजन, घर में कराने से कहाँ होगा।
और स्वामी जी बोल रहे हैं, नर नारी साधन करे, ये दोनों एक प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। तो सब घर में ही बैठ करके गाते 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 गाते, और कुछ लोगों का एकदम प्रिय हो गया वाणी जो है। किसी को नहीं आता था भजन गाना, लेकिन अभी देखो एकदम वाणी जो है उर्द कर देती है। तो गुरु के चरण को ये लोग पकड़ रखा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप एक ही भजन याद करो, जब याद हो गया जो है 10 दिन गाओ, अपने आप याद हो जाएगा, फिर दूसरा याद कर लो। देखो हर भूमि का अलग अलग भजन है, हर भूमि का भजन जो है अलग अलग है। तो जब गाओगे तो आपको मजा भी आएगा। अब जैसे देखो पहला भूमि का सब भजन है, तो गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संत, ताई बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संत, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। एक पार तो एक जो है आपका दो है, एक तरफ गंगा है एक तरफ जमुना है, और दोनों का ऊंचा स्थान में जो है मड़ई डाल दिया गया। मड़ई मतलब घर बना दिया गया, उसी में रहना है। तो मन का वो घर बनाया जाता है। तो आपको पहला भूमि समझ में आ गया। जो नाक के ऊपर बताया जाता है कि यहां पर ध्यान करना, तो एक तरफ गंगा हो गई एक तरफ जमुना हो गया। आप भजन को समझो ना, गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संत, ताई बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। जो है अब देखो, चूंकि हमको कई बताने पड़ते हैं, एक भजन ये हो गया, दूसरी भजन आती है, एही पार गंगा अवही पार जमुना, ए बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है प्रभु जी, ए जातन बताओ जई हो। कैसे दिन कटी है गुरु जी, जतन बताओ जई हो। ये पहला भूमि का दो भजन बता दिया मैंने। आप खाली अक्षर मंडल में चले गए, फलाने चले गए, ये फालतू बात से नहीं काम बनेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राइमरी स्कूल यहाँ है, लड़कियों का स्कूल यहाँ है, इंटर का वहाँ है, मिडिल स्कूल यहाँ है, हाई स्कूल का यहाँ है, मेडिकल का यहाँ है, वकालत का वहाँ है, टेक्निकल का वहाँ है। तो इससे नहीं जाने आप बस बोल दिए जो है आजकल की लड़कियों को भोजन बनाने नहीं आता है, बोलते नहीं हम सब जानते हैं, और जब बनाना पड़ता है तो वो कुछ नहीं जानते हैं, खाली वो मोबाइल चलाना जानते हैं, और जीवन में जब पड़ता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। नहीं बच्चे बड़े तेज हैं आप कल के, कोई तेज नहीं है। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, खाली वो जो मोबाइल चलाना जानते हैं, बस उतना ही जानते हैं। जब जीवन में उनको पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए आपकी बेटी हो बेटा जो भी हो, उससे काम कराया करो। ये पढ़ाई पढ़ रहे कुछ कोई जरूरत नहीं है। यदि आपका बेटी सब्जी काटना नहीं जानती है तो बेकार है उसका जीवन जो है। उसको 1 महीना सब्जी कटवाओ, 1 महीना आटा गुथवाओ, 1 महीना चावल पकवाओ, 1 महीना रोटी पकवाओ, पूरा उसको ट्रेंड कर देना है।
इतना काम नहीं कर सकता है तो क्या पढ़ाई करेगा जी? उसका पढ़ाई बेकार जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। ये मैं अपना अनुभव से बता रहा हूं। मैं सीधे सीधे आप बूझ जाओ। 1 महीना झाड़ू पोछा कराओ पूरा एकदम, 1 महीना उससे जो है ना पूरा कपड़े धुलवाओ, 1 महीना पूरा उससे बर्तन धुलवाओ, और 1 महीना पूरे कपड़े प्रेस कराओ जो है पूरा घर का, और 1 महीना बाजार से सब्जी मंगवाओ उससे, जाए अपना पैसा खर्च करे सब्जी लेकर के आए, और 1 महीना उससे खाली सब्जी कटवाओ, 1 महीना उससे सब्जी बनवाओ, और एक एक महीना जो है एक एक काम करके सारा काम बूझना है। आप भेद को जो है ना समझो, नहीं तो वो सफल नहीं होगा। कलेक्टर भी बन जाएगा तो भी सफल नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री चाय बना करके बिक्री करके आज देश का प्रधानमंत्री है, और दूसरा वही जो है राजगद्दी का जो मालिक है, वो आलू क्या होता है, सोना क्या होता है, फलाना क्या होता है जो है, आप लोग मालूम है। अब मैं ज्यादा बोलने से मैं फंस जाऊंगा। आप भेद को बूझो जो है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो बच्चे तेज नहीं है, आप बोलते नहीं बच्चे हमारे बड़े तेज, कोई तेज नहीं है। नंबर ले आने से तेज नहीं हो जाओगे कि 100 में 100 नंबर आ गया तो वो जो है ना आगे होगा, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। नौकरी कर लेगा लेकिन फिर भी वो जो है IAS अफसर बन जाएगा, और फिर कहूंगा फिर मेरे ऊपर मार पड़ने लगती है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरला का नहीं हो, माया दुखदाई यही भक्ति सहित फल हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा काल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल हो। तो आप याद करो, आपकी जो है पहले बुढ़िया लोग है डांटती रहती लड़कियों को, सही था वो सही था। आज पढ़ने का बहाना में जो है बहुत गड़बड़ हो रहा है संसार में। तो आपको जो है पहले को बूझो और समझो जो है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति है सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई रे भक्ति सहित फल होय। तो बड़ी बारबी द्वान जग सेवाई नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति के मुक्ति विधि पाव। तुझे ये अरमान है कि मेरा बेटा पैसे से कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा, पैसे से कुछ नहीं कर पाएगा। उसको जीवन का हकीकत का अनुभव होना चाहिए। आपको मालूम नहीं है, हीरा व्यापारी जो है उसने घर से बेटे को डाल दिया था। आज के 5 साल 6 साल पहले जो है आप समझाओ, अरबों खरबपति है वो। उसका एम्प्लॉइज को जो है कुछ उसके बेटे को बोल रहा था, उसको घर से निकाल दिया, मोबाइल सब जो है उसका जो है रखवा लिया, और बोला अब तुम और संसार में, और मैं तुमसे ढूंढ लिया कि भी किसी भी रिश्तेदार को फोन किया, कहीं बात किया तो है मैं जो है मरवा दूंगा। अब जाओ और 1 साल के अंदर में जो है 1 लाख रुपये कमा करके लेकर के आओ, 1 साल के अंदर में, और 10 अभी से मुझको आउट किया, घर से निकाल दिया था वो,
आप विचार करो जो है, फिर गया है लड़का जो है, और वो है नाम नहीं लेना, मेरा कैसे नाम लिया तुमने और मेरे को मालूम पड़ा तो तुम्हें मैं जो है बता दी। अब भागा है, जा करके जो है उस होटल में काम किया है जिसके बाप उसको हजारों होटल खरीदता है, और वहां जो है वो भी था ही इसी का पुत्र था जो है, जा करके वो सेवा करके जो है, और हर महीना 10,000 जो है 12,000 जो है बर्तन धो करके पोछा मार करके होटल में खाना बना करके खिला करके, और वो जो है पहले उसको 2,000 पर खा, फिर उसको काम देख करके 4,000 किया, फिर उसको 4,000 किया उसका। तब जो है हकीकत आप जिए जीवन में जो है, जब आप अभिमान है तो कभी सक्सेस नहीं होगा। और फिर जो है 1 साल के अंदर में जो है 1,00,000 रुपये जो है हर महीना वो जो है 5,000 कमाया जो है, और सब जो है कर के लेकर के 1 रुपया दे दिया। तो आपके अंदर में अधीन गुण होना चाहिए, अत्याधीन रागत आत्मसारपण की, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आप जो है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी बच्चे हैं चालाक नहीं है, अभी कुछ नहीं आता है, बस यही आता है मोबाइल चला लेंगे, टीवी चला लेंगे, कंप्यूटर चला लेंगे, बस नहीं है, जीवन का हकीकत का ज्ञान नहीं है। तो इनको जो है सीखना भी है, सीखना भी है, और जो है अधिकता गुण आना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं इतना बात कहता हूं सारे सही नहीं है, कुछ उसमें से जो भी चीजें आपके काम की है उतना आप ले लिया करो और फालतू छोड़ दिया करो। क्योंकि मुझे इस संसार की बातें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम भी संसार में है, हम लोग गृहस्थ संत हैं, गृहस्थ हैं हम लोग, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, पोते हैं, नाती है, सब घर द्वार है, और ये माया सबके साथ ऐसे ही करती है, सबका घर में दुख। देखो जो भी संसार में है कोई सुखी नहीं है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख है, सुख मानत मन मोद, जगत चाबे ना कालिका, कुछ मुख में कुछ गो, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानता मन मोद, जगत चाबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद, तनधारी सुखिया कहु न दिखा, जिनरे का सो दुखिया, उदयस्त की बात कहूँ, सबको नयन प्रिया, तनधारी सुखिया काहू न देखा, इन देखा सुखिया, उदयस्त की बात कहूँ, सबको नयन पिघिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे बच्चों को तगड़ा से तगड़ा रखना जो है। अब आप बोलोगे कि आप काम लिया कि नहीं लिया, भाई हम तो नौकरी में रहे तो नहीं कर पाए जो है, उस समय ज्ञान भी नहीं था इतना जो है, उस समय ज्ञान भी नहीं था। अब बुध हुआ तो समय पार हो गया। अब जितना मेरे समझ में आता है मैं आपको बताऊं, लेकिन उतना ही नहीं सही है। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन जो है 90% ऐसे ही मिलेंगे जो है। अभी जो है जितने बच्चे जो आ रहे हैं सब वो गरीब घर के, सब जो है IAS में टॉपर जो हो रहे हैं,
और जितने जो है आईएएस के बच्चे आईएएस नहीं हो पा रहे हैं, और वो बच्चा हो रहा है जिसको खाने नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, सोने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, वो लोग उस महत्व को समझता है जो है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये संसार दुखमय ही है। मेरा कहना नहीं है, सदगुरु खुद ही कह रहा है। मैं कोई नई बात नहीं बताता हूं, जो स्वामी जी ने लिखा हुआ है जितना हमारे समझ में आता है, कबीर साहब की वाणियां हैं जितना हमारे समझ में आता है, लेकिन उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो जो है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुख का सागर पासे है, हेमति मन दगवार। सुख का सागर पासे है, हेमति मन दगवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। सुख का सागर पासी है, हेमति दगवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुख कहाँ है? तो सुख जो है गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो आपको जो है गगन मंडल में रहना है। अब गगन मंडल है कहाँ? तो यही सब चीजें जो है आपको सत्संग से बूझना है। सत्संग में सब बात बताई जाती है, और जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं जो है। तरऊ रे कारणवय गुरु जी, बगिया लगौली हो। रऊ रे कारणवय गुरु जी, बगिया लगौली हो। फूली फाले वैली गान घोर जी। रऊ रे कारणवय गुरु जी, बगिया लगौली हो। फूली फाले भैली घन घोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश
देश जी। नाहि सुख माया नाहि सुख ससुर में, अनहि सुख नैहर में, अनहि सुख ससुर में, नाहि सुख नैहर में, नाहि सुख ससुर में, अनहि सुख वाया ही संसार जी। वही कबीर साहब बता रहे हैं, नाहि सुख नैहर में, अनहि सुख ससुर में, अनहि सुख वाया ही संसार जी। अनहि सुख माया हो पति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुख प्रकृति आधार जी। रौरे कारण मय गुरु जी, बगिया लगौली हो, फूली फले भैली घन घोर जी। तो नाहि सुख माया हो पति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुख प्रकृति आधार जी। सुखवात होलाय प्रभु जी, गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहल तत्व विचार जी। नाहि सुख माया पति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुख प्रकृति आधार जी। सुखवात होलाय संत, सुखवात होलाय संत, गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहल तत्व विचार जी। कहत कबीर सुबाई साध, गागा बगिया हमार जी। गुरु के चरण मन लाव जी। कहत कबीर सुनाहो बीरहीना, गुरु के चरण सुख आव जी। रौरे कारण गुरी बगिया लगवनी हो, फली फली भैली घन घोर जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसी, ये सब कुछ गुरु का चरण में ही है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सद्गुरु जी
जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग वाहू पहचाना हो। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग वाहू पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर होय भूलिया, ई सब भरम भुलाना हो। पंडित मूला पीर होय भूलिया, ई सब भरम भुलाना हो। ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत गुरुदारी आव, सदा जल निरमल। गुरुदारी आव, सदा जल निरमल। पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हटनी, पूरा संसार जो है सदगुरु के चरण में ही है। पूरा संसार जो है सदगुरु के चरण में ही है। आप भी हो, मैं भी हूँ, सब लोग हैं, लेकिन वहाँ जो है चेतना से है। और हम लोग संसार में जो है सूरत की डोरी से जो है यहाँ बैठे हुए हैं जो है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय